हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप घर बैठे ये कैसे अंदाज़ा लगा सकती हैं, कैसे समझ सकती हैं कि अब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है, स्फेलिक पोजीशन में आ गया है, नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आ गया है। अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। देखिए मित्रों, क्या होता है कि जब पहली बार जो महिला माँ बनती हैं उनको बहुत से विचार आते हैं कि क्या मेरा बच्चा हेड डाउन कर लिया है, क्या मेरा बच्चा सही है, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी, क्या मेरी सीजर डिलीवरी हो पाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, होता ये है कि कुछ बच्चे जो है 8वें महीने के अंत में और 9वें महीने के शुरुआत में जो है स्फेलिक पोजीशन में आ जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है आपकी डिलीवरी के थोड़े से समय के पहले भी आते हैं, यानी कि 1-2 दिन पहले भी आते हैं। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जब आपका लेबर पेन शुरू होता है, शुरू होने के 1-2 घंटे बाद भी अपना सर हेड डाउन पोजीशन में आते हैं। तो देखिए, ये टोटली जो है प्राकृतिक होता है और ये टोटली जो है डिपेंड करता है आपके बॉडी पे, आपकी प्रेगनेंसी पे। आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, या फिर कोई आपके हिस्ट्री में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहा है, तो आपका बच्चा 8वें महीने के अंत से शुरू और 9वें महीने के शुरुआत से जहाँ तक 80% महिलाओं में हो जाता है, 90% महिलाओं में बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। सबसे पहले आपको कराना क्या है, सबसे पहले आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड से ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा 99%, और ये आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, आपकी डिलीवरी सीजर होगी, या फिर आपकी डिलीवरी कैसे होगी। आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आया है कि नहीं, स्फेलिक पोजीशन में आया है कि नहीं, आपके शिशु के गले में कहीं गर्भनाल तो नहीं लिपटा हुआ है, आपके घर में पानी की कमी नहीं है ना है, आपका शिशु आड़ा तिरछा तो नहीं है। ये सारे कंडीशन का पता आपको एक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से पता चल जाएगा। तो आपको ये 9वें महीने में ज़रूर कराना चाहिए। इसको स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो क्या देखिए फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको वही सिम्टम्स बताऊंगी कि आपको अगर ये सारे सिम्टम्स में से 1-2 भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अब आपका शिशु नॉर्मल डिलीवरी के पोजीशन में आ गया है, अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। लेकिन देखिए, बट क्या होता है कि ये अलग की बात होती है कि जब आपका लेबर पेन शुरू होता है उस समय कुछ कंडीशन ऐसी बनती हैं जिससे सीजर डिलीवरी हो जाती है। जैसे कि आपके शिशु की धड़कन रुकने लगती है, आपका बीपी हाई हो जाता है, या फिर आपको लेबर पेन जो आ रहा है वो लेबर पेन आते आते रुक जाता है, 10 सेंटीमीटर आपका सर्विक्स का मुंह ओपन नहीं होता है। मतलब कई कंडीशन होते हैं, जब सारे कंडीशन मिलते हैं तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे कि आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। सबसे पहला लक्षण ये है कि जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो क्या करता है कि जब अपना सर आपके पेल्विस एरिया में फिक्स कर लेता है तो उसके मूवमेंट में आपको काफ़ी कमी महसूस होने लगेगी। जो पहले जितना घूमता था 7वें-8वें महीने में, उससे उसका मूवमेंट आपको 50% कम महसूस होगी, क्योंकि केवल आपका शिशु हाथ और पैर हिला सकता है, इसके अलावा और कुछ वो नहीं हिला सकता, क्योंकि अपना सिर आपके छोटे से पेल्विस एरिया में उसने फिक्स कर लिया है। इसके बाद क्या होता है कि आपका शिशु का जो है मूवमेंट केवल दाएं और बाएं और थोड़ा सा ऊपर की तरफ महसूस होगा, गोल गोल पूरा नहीं महसूस होगा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है कि जब आपका शिशु अपना सर नीचे कर लेता है तो आपके वेजाइना पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। ऐसा लगता है कि अब वेजाइना मतलब जैसे लगता है झनझना रहा है, दर्द कर रहा है, काफ़ी उसमें पेन होने लगता है। और जब आप टॉयलेट करने, बाथरूम करने या फिर कुछ भी करने जाएंगी ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको काफ़ी, जब इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगी तो उसमें काफ़ी आपको प्रेशर पड़ता है। ऐसा लगता है कि अब वो नीचे का प्राइवेट पार्ट फट जाएगा। इसके बाद क्या, जब चलती फिरती हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ आपके दोनों जांघों के बीच में फंसा हुआ है जो कि अभी गिर जाएगा। लेकिन डियर, ऐसा नहीं होता है। जब आपका सर्विक्स खुलेगा तभी आपका शिशु नीचे आएगा। लेकिन ये क्या होता है ना कि शिशु अपना सर से आपके वेजाइना पे प्रेशर बनाता है जिससे कि सर्विक्स जल्दी ओपन हो और मैं जल्दी से बाहर आऊँ। शिशु भी चाहता है कि मैं जल्दी से बाहर आऊँ। तो जब आपके वेजाइना में फिक्स करता है तो उससे प्रेशर भी बनाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो वाइट डिस्चार्ज है वो भी काफ़ी पहले के मुताबिक बढ़ जाता है, काफ़ी आपको आने लगता है वाइट डिस्चार्ज। इसके बाद आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि जितना आप पहले यूरिन जाती थी जितने बार, उससे आपको 2 गुना अधिक बार यूरिन जाना पड़ेगा। क्योंकि पता है क्या होता है कि आपका शिशु ना
आपके जो सर्विक्स पे दबाव बनाता है अपने सिर से। इसके बाद क्या होता है कि जब आपके सर्विक्स पे दबाव बनता है तो यूरिन ब्लैडर पे भी दबाव आपका बनना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपको बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको जो है कॉन्ट्रैक्शन आने लगेंगे, यानी कि फॉल्स लेबर पेन आपको आने लगेंगे। फॉल्स लेबर पेन कैसे आते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उसको भी आप पूरी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं बताती हूँ कि फॉल्स लेबर पेन अभी आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आएगा, यानी कि थोड़ा सा आपको दर्द पीठ से लेके और पीठ से होकर पेट तक वो दर्द आएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको वो दर्द, जब आप अपना पोजीशन चेंज करेंगी तो वो दर्द में आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये होता है जो फॉल्स लेबर पेन कॉन्ट्रैक्शन आना। पेट आपका कड़क हो जाएगा, थोड़ा बहुत देर के लिए आपको पेट कड़क हो जाएगा, दर्द होने लगेगा, तो ये फॉल्स लेबर पेन होता है। ये रियल लेबर पेन नहीं होता, ये तुरंत आपको जो है ठीक हो जाएगा। ये इस चक्कर में आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने हैं। इसके अलावा इसके बाद आपको पता है क्या होगा, आपका जो सोने उठने बैठने चलने में काफ़ी जो है प्रेशर फील होगा। आपके वेजाइना पे काफ़ी लगेगा कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। ये क्यों होता है? आपके जब शिशु आपका जब अपना सिर आपके पेल्विस में फिक्स करता है तो आपके लिगामेंट में खिंचाव होने लगते हैं। तो जब लिगामेंट में खिंचाव होने लगते हैं और वहाँ पे क्या होता है ना कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है रिलीज होने लगते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके जोड़ों में आपके लिगामेंट में कुछ थोड़ा सा मतलब लूज लचीला होने लगता है, जिस वजह से कि आपका शिशु आसानी से अपना सर बाहर निकाल सके। तो इसीलिए ये जो है हार्मोन आपके बॉडी के अंदर उत्तेजित होते हैं, और ये इसीलिए ही उत्तेजित होते हैं दर्द देने के लिए ही। तो आपको स्ट्रेस चिंता नहीं लेना है, ये नॉर्मल बात है। जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो ये सारी महिलाओं के साथ होता है, तो आपके साथ भी ये सारे सिम्टम्स होंगे ही होंगे। इसके अलावा आपको क्या महसूस होगा? आपको ऐसा महसूस होगा ना कि जो ऊपर का भाग है वो खाली हो गया है, नीचे आपका बच्चा पूरा सिमट गया है, बॉल की तरह नीचे आपका पूरा बच्चा गोल सा हो जाएगा। अगर आप अपने नाभि के नीचे ऐसे हाथ लगाएंगे ना तो आपको ना बच्चे का सिर ना महसूस होगा। अगर आप हाथ लगा के अनुभव करेंगी तो आपको वो चीज़ महसूस होगा। तो ये सारे सिम्टम्स में ये आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। इनमें से कोई सा भी आपको सिम्टम्स महसूस हो तो ये समझ लीजिए कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। आपको स्ट्रेस चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इसके साथ मैं एक और बात बताती हूँ कि अगर आपको दर्द काफ़ी हो रहा है, इसके बाद आपको दर्द के साथ ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तो आपको हॉस्पिटल जाना है, घर पे नहीं रहना है, क्योंकि ये खतरे का संकेत होता है। तो आपको हॉस्पिटल जाना है। और जब शिशु आपका हेड डाउन पोजीशन कर लेता है तो कुछ काम आपके लिए वर्जित होते हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए। मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कुछ काम भी आपको नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपका शिशु जब हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो उसको काफ़ी तकलीफ होती है। तो ये सारे सिम्टम्स हेड डाउन पोजीशन के हैं। आई होप कि सारी बात आपको समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर